Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start chemical properties of aldehyde and ketones. The chemical properties of aldehyde and ketones are that these are very highly reactive species. Then they undergoes addition reactions. Some reagents require acidic or basic medium. Okay. Now aldehyde and ketone can also easily lose an alpha hydrogen to the base to generate a carbanium ion. अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास कौन से हाइड्रोजन होते हैं जो कि उस कार्बन के साथ अटैच होते हैं जो डायरेक्टली किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो. सो ऐसे हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं. और यहाँ पे हमारे पास जो स्पीशी इससे बनता है जब ये एल्डिहाइड या कीटोन अपने अल्फा हाइड्रोजन को लॉस करते हैं तो उस स्पीशी को हम कार्बेनाइन कहते हैं. कार्बेनाइन हमारे पास क्या है, वो स्पीशी है जिसमें कार्बन के पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज हो और इसकी ज्योमेट्री हमारे पास ट्राइगोनल पायरामिडल ज्योमेट्री होती है. ठीक है, मतलब अगर एल्डिहाइड एंड कीटोन हमारे पास क्या कर ले, एक प्रोटॉन जो कि अल्फा हाइड्रोजन पे हो उसको लॉस कर ले किसी भी बेस की वजह से या किसी भी एसिड की वजह से या किसी भी रिएजेंट की वजह से, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ट्राइगोनल पायरामिडल होता है. ठीक है, एंड उसको हम कहते हैं कार्बेनाइन. हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शंस के लिए एल्डिहाइड और कीटोन अपने कार्बोनिल ग्रुप की वजह से हाईली रिएक्टिव स्पीशी होते हैं, लेकिन इसको कहीं कहीं पे कुछ एसिडिक या बेसिक मीडियम भी रिक्वायर्ड होता है. अब हम आते हैं इसकी स्पेसिफिक रिएक्शन की तरफ. सबसे पहले क्या है कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं. जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये करते हैं वो या तो बेस की वजह से होंगे, ठीक है, या फिर वो हमारे पास एसिड की वजह से. रिएक्शन कैसे होते हैं कि हमें पता है कार्बोनिल में ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है. तो क्या होगा कि जब भी कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट आता है तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है वो अपने ऑक्सीजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके पार्शल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. ऑटोमेटिकली हमारे पास इस कार्बन पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से इस पे अटैक करके इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे. तो पहले जो कार्बोनिल का कार्बन था वो पहले sp2 हाइब्रिडाइज था. आफ्टर the attack of a nucleophile it is converted into sp3 hybridized और इसकी ज्योमेट्री में भी चेंज आ जाती है. फिर हमारे पास क्या होगा कि जो यहाँ पे प्रोटॉन निकला था अटैकिंग ग्रुप से प्रोटॉन निकला था वो क्या कर लेगा कि सामने से यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग एडिशन प्रोडक्ट बना लेते हैं. अब क्या है कि डिफरेंट टाइप के हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, कीटोन है, ठीक है, एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, जिसमें क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड में हमारे पास कार्बोनिल के बोथ साइड पे हाइड्रोजन होते हैं. एसिटल्डिहाइड में एक साइड पे मिथाइल होता है, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन होते हैं. कीटोन पे हमारे पास कार्बोनिल के बोथ साइड पे क्या होते हैं, दो मिथाइल ग्रुप होते हैं. तो अब क्या है कि इफ़ वी आर हैविंग अ कार्बोनिल कंपाउंड विच हैव इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्काइल ग्रुप, सो द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज़ वेरी डिफिकल्ट. क्या होगा कि अगर किसी भी कार्बोनिल के पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्काइल ग्रुप हो तो उसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव चार्ज सर्च करना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, मतलब कार्बोनिल कार्बन एटम एंड दस डिक्रीज इट्स रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल. और जब वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कम हो जाएगा एज अ रिज़ल्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पे मुश्किल हो जाएगा. तो जितना हमारे पास क्या हो स्टीरिक इफेक्ट यहाँ पे आएगा, सेकंड वन इंडक्टिव इफेक्ट आएगा. Because of the positive inductive effect, the positive charge of the alkyl group is decreases. सेकेंड वन, जितने बल्कि ग्रुप स्टीरिक इफेक्ट होंगे तो न्यूक्लियोफाइल को इस जगह पे जाने के लिए मुश्किल होगी. एज अ रिज़ल्ट formaldehyde are much more reactive toward the nucleophilic addition reaction
then acetaldehyde, then acetone, and then any other highly या बल्कि ग्रुप जिस भी कार्बोनिल के साथ अटैच हो तो उसकी रिएक्टिविटी के। तो हमारे पास एडिशन रिएक्शन में दो फैक्टर्स आते हैं, एक तो स्टीरिक इफेक्ट कि जितना हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप इजीली अवेलेबल होगा उतनी ही एडिशन रिएक्शन आसान होगी। सेकंड वन इंडक्टिव इफेक्ट कि इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या होता है कि जितना कम इंडक्टिवली कोई भी अल्काइल ग्रुप पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है तो उतना ही हमारे पास आसानी से रिएक्शन होगा। जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड में देखें, इसमें हमारे पास क्या है कि दो प्रोटॉन है अटैच है कार्बोनिल के साथ। तो क्या है कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए ऑक्सीजन की तरफ, इस पर नेगेटिव चार्ज इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो प्रोटॉन तो ख़ुद एक छोटे से एटम है, वो कैसे कार्बोनिल कार्बन को स्टेबलाइज्ड करेंगे। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस पे अटैक करके इसके साथ एडिशन प्रोडक्ट बना लेगा। ओके, अब हमारे पास क्या है कि द एडिशन रिएक्शन आर कैटेलाइज्ड बाय व्हाट? द एडिशन रिएक्शन आर कैटेलाइज्ड बाय एसिड्स। एसिड्स क्या करते हैं कि फर्स्ट इट प्रोटोनेट्स द ऑक्सीजन एटम, ठीक है। द कार्बोनिल ऑक्सीजन जो है उसको प्रोटोनेट कर लेते हैं, तो एसिड की वजह से आसानी से प्रोटॉन रिलीज होता है। सो इट इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम। यहाँ पे जो कार्बन होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनते हैं जिसको ऑक्सोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। ऑक्सोनियम आयन की वजह से क्या होगा कि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं और बैक साइड से हमारे पास आसानी से प्रोटॉन न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसमें ऐड हो जाता है। अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप की एडिशन रिएक्शन कि हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आयन। तो जो हाइड्रोजन आयन होगा वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, हाइड्रोक्सल आयन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ अटैच होगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ एक्चुअली जेम डाइऑल। मतलब कि एक ही कार्बन के साथ दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाते हैं। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है ये हमारे पास क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी स्टेबिलिटी या ये जो है मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्शन होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है ये इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ये स्टेबलाइज्ड रहता है। क्यों स्टेबलाइज्ड रहता है? इसलिए स्टेबलाइज्ड रहता है क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आयन का अमाउंट ज़्यादा होगा, एज अ रिज़ल्ट रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर वाटर एवापोरेट हो जाते हैं तो हमारे पास वापस एल्डिहाइड या कीटोन आसानी से बन सकते हैं। अब क्या है कि जो प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं बाय द एडिशन ऑफ वाटर, उसके दरमियान में कुछ हमारे पास इंटरमीडिएट बनते हैं जो डाईपोलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड का अपना डाईपोलर स्ट्रक्चर होगा, एसिटल्डिहाइड का अपना होगा, कीटोन का अपना होगा। तो इन तीनों को अगर आप देखें, ये तीनों हमारे पास क्या है, दीज आर रिजेंबल्ड विद जस्ट लाइक प्राइमरी कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो आप देखें कि हमारे पास जो मिथाइल कार्बोकेटाइन है वो क्या है कि आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है तो वो इतना स्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास क्या होगी कि उसकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी डिफरेंट होते हैं। सेम इन द केस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आर मच मोर स्टेबल। सो उसका जो रिएक्शन है, कन्वर्जन रिएक्शन है, वो इतना आसान नहीं होता। सो हम कह सकते हैं कि जो फॉर्मल्डिहाइड होते हैं बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इट इज़ कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू जेम डाइऑल बट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। अगर वाटर का अमाउंट कम होगा तो फिर भी रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास फॉलो होगा। तो यहाँ पे क्या है
के वाटर जो है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाटर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा कि दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आएगा और वो इससे ये प्रोटॉन ले जाएगा। जब इससे प्रोटॉन ले जाएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, हमारे पास मोनो हाइड्रोक्सी कंपाउंड बन जाएगा। अब जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आएगा और उससे प्रोटॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो जेम डाइऑल हमारे पास प्रोड्यूस होगा। और एट द एंड जो यहाँ पे हाइड्रोक्सल था और यहाँ पे H3O कंपाउंड हमारे पास बना था, तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके 2 वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। सो एडिशन ऑफ वाटर हमारे पास इस तरीके से होती है, ठीक है। और इसमें सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड जो है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं जेम डाइऑल में स्टेबलाइज्ड फॉर्म में, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन हमारे पास कन्वर्ट मतलब हो भी जाते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम या बाय द एवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इट इज़ अगेन कन्वर्टेड बैकवर्ड टू द aldehyde and ketone. Now the addition of water is catalyzed by acid as well as base. In the presence of acid, first the protonation of the oxygen will be occur. कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है पहले उसकी प्रोटोनेशन होगी, हमारे पास ऑक्सोनियम आयन बनेंगे। देन क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकला था वो अटैच बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते, ठीक है। तो हमारे पास ये बन जाएगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और ये रीअरेंजमेंट करके हमारे पास जेम डाइऑल बनाएगा। इन द केस ऑफ बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन, सो बेस आपको पता है कि बेस में हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन होते हैं, एंड हाइड्रोक्सल आयन इज़ एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। और जो एल्डिहाइड है एंड कीटोन है, सो दीज बोथ आर परफॉर्मिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो क्या होगा कि हाइड्रोक्सल विल बी अटैक्ड ऑन द कार्बन एटम, हमारे पास इंटरमीडिएट बन जाएगा। इन द सेकेंड स्टेप इट इज़ हाइड्रोलाइजेबल, ठीक है। हाइड्रोलिसिस इसकी होगी तो हमारे पास क्या होगा कि प्रोटॉन इसके साथ अटैच हो जाएगा और अगेन जो हाइड्रोक्सल था वो इसमें से निकल जाएगा और जेम डाइऑल हमारे पास बन जाएगा। Now addition of alcohol is just like addition of water molecule. The product of the addition of alcohol is what acetal and hemiketal. अगर हम अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं एल्डिहाइड के साथ, सो द प्रोडक्ट विल बी हेमी एसीटल। अगर हम इसको रिएक्ट करती है कीटोन के साथ, सो द प्रोडक्ट विल बी हेमी कीटल। और ये भी हमारे पास क्या है कि अल्कोहल जो है आल्सो एडेड रिवर्सिबली, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन करते हैं, वापस ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। और एल्डिहाइड जो है एल्डिहाइड है, सो इट गिव अस द मोर एडिशन प्रोडक्ट एज कंपेयर टू द कीटोन, बिकॉज इन एल्डिहाइड द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन आर लेस स्टेबल। एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट हमारे पास आसानी से बनेगा, क्योंकि जब वो लेस स्टेबल होगा तो डायरेक्टली वो न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बना लेता है। जबकि कीटोन में हमारे पास क्या है कि जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनते हैं, सो इट इज़ जस्ट रिजेंबल लाइक अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। एज अ रिज़ल्ट सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को जो है वो इंटरनली अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है। सो इसका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास इतनी जल्दी नहीं बन सकेगा या मैक्सिमम अमाउंट में नहीं बन सकता। अब क्या है कि एल्डिहाइड को अगर हम मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास हेमी एसीटल बन जाता है, और अगर हम कीटोन को मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास हेमी कीटल बनता है। अब मैकेनिज़्म इसका क्या है कि अगेन कार्बोनिल ऑक्सीजन जो है वो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। हम अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस कार्बोनिल कार्बन के साथ बॉन्डेड कर लेते हैं। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास इस किस्म का इंटरमीडिएट बनेगा। अब क्या होगा कि दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल आएगा और वो इससे प्रोटॉन ले लेगा और इस ऑक्सीजन को स्टेबलाइज्ड कर लेता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा
इंटरमीडिएट आयोनिक स्पीशी बनेगा, ऑक्सोनियम कंपाउंड बन जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अब जो अल्कोहल प्रोटॉन लेके गया है, अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एज अ रिज़ल्ट प्रोटॉन रिलीज़ होगा। वो प्रोटॉन कहाँ जाएगा, वो इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के हमारे पास हेमीकीटल बनाएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ एक्चुअली हेमीकीटल, ठीक है। हेमीकीटल बनाएगा और 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल हमारे पास पीछे रह जाएगा। Now addition of ammonia and its derivatives. So addition of ammonia हमारे पास क्या है कि अमोनिया या हर वो कंपाउंड जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। सो ये हमारे पास क्या करते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास इमीन होता है। इमीन कौन से प्रोडक्ट है, जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड क्रिएट कर ले, मतलब दिस इज़ एक्चुअली एनालॉग टू द कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान में डबल बॉन्ड है। तो हम इसको कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द अमोनिया इन इट्स डेरिवेटिव विद कार्बोनिल कंपाउंड इज़ एनालॉग टू द कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, इट इज़ अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट होते हैं, बट इट कैन बी ईजीली स्टेबलाइज्ड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस इमीन। मतलब जो इंटरमीडिएट पहले हमारे पास इनके दरमियान में बनते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबलाइज्ड होते हैं, ठीक है। उसमें उसकी फिर क्या होती है कि एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं, तो हमारे पास स्टेबल इमीन प्रोडक्ट बनते हैं। मतलब इसके दरमियान में एक स्टेप आता है जिसमें अनस्टेबल कंपाउंड बनते हैं। अब हमारे पास क्या है, अमोनिया के जो कंपाउंड है जो रिएक्ट करते हैं कार्बोनिल के साथ, दीज आर व्हाट, प्राइमरी अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोजीन, phenyl hydrazine and semi-carbazide. These are the ammonia या nitrogen containing compound which react with aldehyde and ketone. Like first क्या है कि अगर अमोनिया एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बनता है। दिस एडिशन प्रोडक्ट इज व्हाट, दिस इज अनस्टेबलाइज्ड एंड देन इट इज़ फॉलोड बाय द डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकलेगा। सो हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग इमीन प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज़ नोन एज अ मिथाइलिन इमीन, ठीक है। मिथाइलिन एमीन हमारे पास बन जाता है। कैसे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो ये क्या कर लेंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के वाटर की फॉर्म में निकल जाते हैं। अब अगर हम ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड लेते हैं, उसको मीथाइल अमाइन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो मतलब प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करते हैं, सो हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सो वी विल ऑब्टेन व्हाट, बेंजल्डिहाइड मीथाइल एमीन एंड दिस इज़ नॉन एज अ शिफ बेस। बेंजल्डिहाइड मीथाइल एमीन इज़ नॉन एज अ शिफ बेस। In the third reaction, acetaldehyde react with hydroxyl amine, so the intermediate addition product will be formed and then it is followed by the removal of water molecule, so we will obtain what, acetaldehyde oxime. Okay, a cyclic ketone will be react with hydrazine, so the addition product will be formed and then addition product is followed by the removal of water molecule, so cyclopentanone hydrazone will be formed. Acetone या ketone react with phenyl hydrazine, addition product will be formed, removal of water will be occur, so we will obtain acetophenone phenyl hydrazone. फिर हमारे पास क्या है कि बेंजल्डिहाइड जो है सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्ट करके एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं एंड देन इट इज़ फॉलोड बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन विल बी फॉर्म.
अब क्या होगा कि ये जो है इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएंगे इस ऑक्सीजन के पास, इसको स्टेबलाइज कर लेंगे। एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या होगा कि जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, तो हमारे पास एक नया स्पीशी बन जाएगा जिसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब क्या होगा कि इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए नाइट्रोजन अपना एक प्रोटॉन जो है वो रिलीज़ कर लेगा, तो हमारे पास ये स्पीशी, दिस इज़ एक्चुअली एडिशन प्रोडक्ट। अब क्या है कि यहाँ पे प्रोटॉन इजीली अवेलेबल है, ठीक है, और ये भी हाईली रिएक्टिव कंपोनेंट इसमें मौजूद है। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो एसिड होगा पहले वो क्या करेगा कि एक और प्रोटॉन इसको दे देगा, तो एक बेस्ट इजीली जो हमारे पास लिविंग ग्रुप है वो क्रिएट कर लेगा वाटर, ठीक है। जब ये क्रिएट कर लेगा तो वाटर आसानी से इसमें से निकल जाएगा और हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास जो है तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे। एज अ रिज़ल्ट नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएगा और हमारे पास एक इंटरमीडिएट ये स्पीशी प्रोड्यूस होगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है बाय लॉसिंग वन प्रोटॉन फ्रॉम द नाइट्रोजन ग्रुप, सो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, फाइनली इमीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। सो द बेस्ट एसिडिक कंडीशन हमारे पास इसके लिए जो बेस्ट एसिडिक कंडीशन है दैट इज़ प्रोवाइडेड एसीटेट बफर। एसीटेट बफर जो है वो बेस्ट एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज रिएक्शंस आर इनसॉल्युबल सॉलिड विथ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो इसकी वजह से क्या है कि हम आसानी से एल्डिहाइड या कीटोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड, इसको हम क्या करते हैं कि दीज टेस्ट आर यूज्ड फॉर द कार्बोहाइड्रेट डिटेक्शन, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जिनका कार्बोहाइड्रेट्स को हम इस तरह आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन जब इसको रिएक्ट करते हैं इन रिएजेंट के साथ तो इस क्रिस्टलाइन कंपाउंड बना लेते हैं जिनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। सेकंड, हमारे पास क्या है कि सिर्फ इमीन जो है वो उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता और हम इसको क्या करते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप की डिटेक्शन के लिए हम आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सब, और जो बेस्ट हमारे पास है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन जो है वो रिएक्ट करते हैं जब एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो येलो रेड क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रोजोन बनाते हैं और इससे हम डिटेक्ट करते हैं कि इस कंपाउंड में हमारे पास या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। नाउ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड की बात करते हैं। सो एडिशन हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड द प्रोडक्ट विल बी सायानोहाइड्रिन या अल्फा सायानो अल्कोहल विल बी फॉर्म, ठीक है। सो मैकेनिज्म इनका हमारे पास क्या है कि पहले जो है बेस रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो हमारे पास एक बेस्ट न्यूक्लियोफाइल सायानो ग्रुप विल बी प्रोड्यूस। नाउ इट विल बी रिएक्टेड विद व्हाट, द कार्बोनिल कार्बन एटम, ठीक है। तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट सायानो कंपाउंड बन जाता है, बेस से फिर प्रोटॉन आता है और सायानोहाइड्रिन हमारे पास बन जाता है। द रिएक्शन इज़ very slow but the addition of base increase what this reaction। हमारे पास रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड स्लो होता है, लेकिन अगर हम इसमें बेस को ऐड कर लेंगे सो इट विल रिलीज व्हाट, अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। साइनाइड जो है वो जब अलग हो जाता है हाइड्रोजन साइनाइड से तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस होता है। सेकेंड वन क्या है कि कीटोन जो है दैट शो वेरी स्लो रिएक्शन विद साइनाइड। क्यों? क्योंकि साइनाइड जो है हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होता कि वो इजीली हिंडर्ड कार्बोनिल कार्बन के साथ रिएक्शन कर ले।
अब जो cyanohydrin है, so these are what? These are a very useful intermediate for the synthesis of different organic compound। मतलब एल्डिहाइड या कीटोन से हम पहले cyanohydrin बनाएंगे, देन इसी cyanohydrin को फिर हम फर्दर यूज़ कर लेते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस में, लाइक एसिड हाइड्रोलिसिस के थ्रू cyanohydrin बन गया। अब क्या है कि इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड बन सकते हैं, या फिर इसको अगर 95% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, सो वी विल ऑब्टेन 2 ब्यूटेनोइक एसिड हमारे पास इससे प्रोड्यूस होगा, या इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड भी कहते हैं। ठीक है। सो मतलब ये जो साइनाइड के कंपाउंड होते हैं ये बहुत हाईली पॉइजनस होते हैं, इसको हम विद इन द रिएक्शन मिक्सचर प्रोड्यूस करते हैं, और इसको हम मतलब अलग हैंडल नहीं कर सकते, ये रिएक्शन के मिक्सचर के अंदर हमारे पास प्रोड्यूस हो जाते हैं और फिर उससे कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनते हैं। नाउ एडिशन ऑफ बाइसल्फाइड की बात करते हैं। सो bisulfide is what? When the ketone या aldehyde is treated with concentrated aqueous solution of sodium bisulfide, so we will obtain sodium salt of हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड विल बी प्रोड्यूस। ये हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइन साल्ट होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, सॉरी वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सॉल्युबल नहीं होते। एंड दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ एक्चुअली द एडिशन प्रोडक्ट एंड नॉन एज अ एडक्ट। ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि अगर हम हाईली कीटोन लेंगे तो वो इतना आसानी से इसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस हमारे पास आ जाती है। मैकेनिज़्म इनका कैसे होता है, हमारे पास सल्फ़र के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो बॉन्ड बना लेगा इस कार्बन के साथ, एडिशन प्रोडक्ट इंटरमीडिएट बन जाता है। देन बाय द हाइड्रोलिसिस के थ्रू हमारे पास क्या बनेगा, इसमें से ये एक प्रोटॉन निकल जाएगा। ठीक है। और फाइनली हमारे पास बाय द एडिशन ऑफ वाटर वी विल ऑब्टेन दिस कंपाउंड। ठीक है। दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ सोडियम साल्ट ऑफ हाइड्रोक्सी बेंजोइक सल्फोनिक एसिड हमारे पास प्रोड्यूस होगा। जो रिएक्शन यहाँ पे हमारे पास होते हैं, दिस रिएक्शन इज़ एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शन एंड दे आर ट्रीटेड विद एसिड और बेसिस। इसको हम या तो एसिड के साथ ट्रीट कर लेते हैं या बेस के साथ ट्रीट कर लेते हैं। एंड ये क्या होता है कि इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब हमारे पास क्या है कि अनदर रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन क्या है, रिफॉर्मेट्स्काई रिएक्शन, एंड इट इज़ जस्ट लाइक रिजेंबल विद द एडिशन ऑफ ग्रेगनार्ड टू द एल्डिहाइड एंड कीटोन। जिस तरह ग्रेगनार्ड को हम रिएक्ट करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ, तो ये भी हमारे पास क्या है, रिफॉर्मेट्स्काई जो है एक साइंटिस्ट था, उसने ये रिएक्शन यूज़ किया था, और उसने क्या किया था कि अल्फ़ा ब्रोमो ईस्टर को जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन। सो हमारे पास जिंक इनोलेट कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक है। अब क्या होगा कि जिंक इनोलेट जो है दिस कंपाउंड, यहाँ पे ये कंपाउंड जो है हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप के साथ ऐड हो जाते हैं और इनोलेट के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, और हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनते हैं जिस पे हम क्या करते हैं, दिस इज़ एक्चुअली द एडिशन प्रोडक्ट, क्योंकि दो हमारे पास मॉलिक्यूल जिंक इनोलेट और कार्बोनिल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। फिर हम इसमें क्या करते हैं कि वाटर की एडिशन करते हैं। सो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर प्रोड्यूस होगा, और बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बाय डिहाइड्रेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर। सो ये हमारे पास क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर या जो कंपाउंड हमारे पास बन जाता है ये वाला, ये हमारे पास क्या है, पॉलीफंक्शनल है, और इसको हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड या डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं। जो जिंक इनोलेट हमारे पास बनते हैं,
दिस इज़ मतलब ये हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जस्ट लाइक ग्रिग्नार्ड कि वो किसी भी ईस्टर या कार्बोनिल ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर ले जो हमारे पास हिंडर्ड हो, ठीक है। तो इस वजह से मतलब ये ईस्टर ग्रुप के साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन एल्डिहाइड के साथ ये आसानी से रिएक्शन करके हमारे पास पॉलीफंक्शनल कंपाउंड बना लेते हैं, और इस पॉलीफंक्शनल कंपाउंड को हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ करते हैं। नाउ and these are all about what? These are all about addition reaction of aldehyde and ketone.